देखिए, आजकल जो लाइफ है सबकी, इस लाइफ में जो 2025 इस लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है फ़ोकस, आपका फ़ोकस। और आपको ये पता है कि फ़ोकस कर पाना कितना मुश्किल है आज के समय में, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा जो चीज़ है, वो है ये मोबाइल, राइट? और आप तो जानते ही हैं, इंडिया में मोबाइल का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। एक स्टडी में बताया गया है, अमेरिका की ही स्टडी में बताया गया है कि इंडिया में 70% लोग आईफ़ोन चला रहे हैं, वो भी ईएमआई पे। 70% आईफ़ोन ईएमआई पे है, ठीक है? तो इस डाटा से पता चलता है कि एप्पल कुछ न कुछ अपनी पॉलिसीज़ तो बदलने वाला है, ठीक है? आईफ़ोन बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये भी आईफ़ोन से बना रहा हूँ, ठीक है? सिंपल सी बात है, आईफ़ोन में वीडियो क्वालिटी अच्छी है, इसलिए मैं आईफ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, वरना मेरे पास और भी फ़ोन है एंड्रॉयड के, ठीक? तो बात कर रहा हूँ मैं कि इस डिजिटल लाइफ का मतलब हमारे पास बहुत कुछ है ना? करने के लिए बहुत कुछ है, देखने के लिए। तो इस लाइफ में मेनली मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करूँगा, ये वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है कि फ़ोकस कैसे करना है आपको, ठीक? फ़ोकस करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है, राइट? जिस वजह से मैं फ़ोकस कर पाता हूँ चीज़ों पे, है ना? तो फ़ोकस के लिए कुछ मैं आपको टिप्स दूँगा जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, ठीक है? तो वो टिप्स, मैं कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ या कोई बहुत बड़ा इंस्ट्रक्टर या बहुत बड़ा कोच या बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियली रिच पर्सन नहीं हूँ। मैं एक जनरल पर्सन हूँ, एक कॉमन मैन हूँ, ठीक है? जो एक उत्तर प्रदेश के एक सिटी में रहता है, ठीक है? तो बहुत बड़ी हस्ती में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है? हमेशा कोई ना कोई बुक मेरी टेबल पे रहती है। आप देख सकते हैं जैसे कि द डायरी ऑफ अ सीईओ, है ना? और इसके अलावा 50 किताबें वहाँ मेरे सामने लगी हुई हैं और मेरे बेड पे भी लगी हुई हैं 50 किताबें, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता हूँ, है ना? और किताबें लाता भी रहता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि तुम इतनी किताबें लाते हो, ये किताबें पढ़ चुके हो तुम? मैं कहता हूँ नहीं। तो कहता है फिर लाने का क्या फ़ायदा? मैं कहता पढ़ना ही नहीं है मुझे, मेरा जब मन करता है तब मैं पढ़ता हूँ। मोबाइल में एंगेज होने से ज़्यादा अच्छा है कि आप बुक्स पढ़ लें, ठीक? याद कीजिए, आपको जब आप छोटी क्लास में थे तो टीचर आपसे रीडिंग करने के लिए कहती थी, क्योंकि रीडिंग करने के लिए हमें फ़ोकस चाहिए होता है, और फोकस जो है तभी आ पाता है जब आपके पास लेस डिस्ट्रैक्शन हो, मतलब आसपास की चीज़ें ऐसी हों कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर रही हों। वो लोग बातें बनाएंगे फालतू की, एक अकेला शांत टाइम चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। देखिए, शुरुआत में जब आप फोकस करने जाएंगे तो आपको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष उठाना पड़ेगा, मतलब कुछ कर नहीं पाएंगे फोकस वोकस आप, सिंपल सी बात समझिए। तो करना क्या है आपको, बेसिकली मैं पहले ये बताऊंगा कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, उसके बाद मैं सोल्यूशन आपको ज़रूर दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, और मेरे सोल्यूशन से 100% आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ऑल राइट। सो यही चीज़ें हैं कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे फोकस करने के लिए, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? हार मान जाएंगे, थक जाएंगे, छोड़ देंगे, यही सब चीज़ें होंगी जनरली जब आप फोकस करने के लिए बैठेंगे। देखिए, तो फोकस करने के लिए सबसे पहले कोई गोल होना चाहिए आपके पास, टारगेट होना चाहिए, है ना? शुरुआत में मैं क्या रखता था, जब मैं फोकस करना मेरा मुश्किल होता था, तब मैं बुक रीडिंग करता था। बेसिकली मुझे बुक रीडिंग की हैबिट लगानी पड़ी है मुझे, थी नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा रीडर नहीं था, है ना? लेकिन आज मेरे पास 50 किताबें हैं और किताबें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जब मैं पढ़ने लगा, कौन सी बुक्स, कहानियों वाली किताब नहीं, नॉन फिक्शन बुक नहीं, आई रीड ओनली नॉन फिक्शन बुक्स, ठीक है? दैट इज ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स, लाइक यू कैन सी द डायरी ऑफ अ CEO, 33 laws of business and life, right? As you can see written on this book इन द डाउन साइड। सो मैं केवल सेल्फ हेल्प बुक्स ही पढ़ता हूँ, और उन बुक्स को मैं पढ़ता ही नहीं हूँ,
ये बुक मैं पता नहीं कहाँ से मतलब ले आया था, मुझे अच्छी लगी थी, इसके बारे में मैंने पढ़ा ChatGPT से और उसके बाद इसे ख़रीद लिया। उसके बाद मैंने इसे पढ़ना शुरू किया। पहले पेज से नहीं, कहीं से भी मैं खोल देता हूँ और पढ़ने लगता हूँ। मैं कोई भी एक चैप्टर खोलता हूँ, मैं बीच का पढ़ने लगता हूँ। इंटरेस्ट बनाने के लिए आपको कुछ रैंडम, कुछ विचित्र, हिंदी में बोले तो, या कुछ यूनिक चीज़ करनी होगी, है ना। जैसे कि किताब लिया है, किताब को पीछे से पढ़ रहे हैं, है ना। देखिए आजकल इंडिया में जो चीज़ अजीब होती है ना, उसकी तरफ लोग का ध्यान ज़्यादा जाता है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किताब उल्टी ही पढ़ने लगूँ, है ना। इतना ज़्यादा अजीब भी नहीं सही है, पढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट। अजीब का मतलब है जैसे कि लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि नॉर्मल तरीका, आप पहले पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। नहीं, मैं क्यों पढूं पहले पेज से भाई, मेरा मन, मैं बीच से पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, मुझे बीच से ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बुकमार्क रखा हुआ है। पहले के चैप्टर में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन 21 चैप्टर में पढ़ रहा हूँ, है ना। यू मोस्ट आउट फेल द कंपटीशन, पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है। आपको नहीं आएगा तो अब सवाल होगा कि भाई तुमको तो इंटरेस्ट आ गया, मेरे अंदर कैसे इंटरेस्ट आएगा। सिंपल सा जवाब है, पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए। अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे एनवायरनमेंट बनाइए, माहौल बनाइए। योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। तो विल पावर किसी काम की नहीं है। आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे और ना पढ़ पाते हैं, तो क्या फ़ायदा। बनाइए माहौल, ठीक। ऑफिस में आप ऑफिस का काम करते हैं, क्यों? क्योंकि माहौल होता है। स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि माहौल बनाया गया है। इसी तरह घर में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे माहौल बना लीजिए, क्या दिक्कत है। मैं जहाँ रहता हूँ, टेबल बैठा हूँ अभी, मेरे टेबल पे एक किताब पड़ी हुई, उधर साइड में 2 किताबें हैं, है ना। और मेरे बेड पे जो है, आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, उस पर 5-6 किताबें रखी हुई हैं। अलमारी पे 10 किताबें रखी हुई हैं। पूरे कमरे में 50-60 किताबें रखी हैं और नीचे भी रखी हैं। तो पूरा माहौल बना हुआ है ना। मोबाइल से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट आता है बुक्स पढ़ने में, क्यों? क्योंकि मोबाइल में जो लोग रील्स देखते हैं, है ना, उन लोगों को पसंद आता है। मैं जनरली आपको बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा, मेरा इंटरेस्ट जल्दी रील में इतना जाता नहीं है। मतलब रील्स मेरा अटेंशन खींच नहीं पाती हैं। लोगों की तरह, आम आदमी की तरह मैं घंटों बैठ के ऐसे मोबाइल पे रील स्क्रॉल नहीं कर पाता हूँ। मैं इरिटेट हो जाता हूँ, बिकॉज जो गार्बेज लोगों के दिमाग में भरा हुआ है वो मेरे दिमाग में जल्दी नहीं भर पाता है ना। और इतनी जल्दी मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करता, है ना। जब आप एक अच्छे रीडर बन जाते हैं, आपका फोकस मेंटेन होने लगता है। कुछ नहीं करना है, आपको फोकस करने के लिए सिर्फ लिसनिंग और रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है। तो लिसनिंग और रीडिंग हैबिट को डेवलप कर लो, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ये हैबिट जब आप डेवलप कर लेंगे तो आपका केवल यही फ़ायदा नहीं होगा कि आपका फोकस बन रहा है, आपका माइंड का पावर जो है वो बढ़ जाएगा, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। कोई भी काम आप करेंगे तो उसमें फोकस आपका 100% होगा। शुरुआत से आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको मान के चलना चाहिए, जैसे कि आप कोई यूट्यूब चैनल खोलते हैं, लोग सोचते हैं मेरे जल्दी ये हो जाएगा, जल्दी वो हो जाएगा। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बंदा है सौरभ जोशी, 1400 कुछ वीडियो अपलोड किया था उसने, तब जाके उसका चैनल जो है चला था, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। भुवन बाम शायद 400 या 500 वीडियो अपलोड किया था, तब जाके उसका जो है वो धीरे धीरे फेमस हुआ था। बात समझ में आ रही है? मान के चला करिए कि आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो। ऑलराइट, तो मान के चलिए आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं तो 500 या 1000 वीडियो आपको बनाना पड़ सकता है। उसके पहले कुछ मत सोचिए, राइट। मेरा चैनल था, 500 वीडियो मैंने अपलोड किया, तब जाके 548 समथिंग वीडियो अपलोड किया था, तब जाके वो मोनेटाइज हो गया। बात समझ में आ रही? तब जाके मैं उससे जो है कुछ कर पा रहा हूँ, नहीं तो कुछ होता नहीं है ना। लेकिन ये नंबर अचीव करने के लिए 500 वीडियो सुन के ही डर लगता है, सुन के ही आदमी की हालत ख़राब हो जाती है। तो मतलब लोग पहले ही डर जाते हैं, है ना। तो 500 वीडियो अपलोड करते करते जो आप बन जाएंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जो आप पर्सनैलिटी बन जाएंगे वो पर्सनैलिटी आपको और कहीं पहुंचा देगी। दैट इज़ द मेन गोल, राइट। जैसे कि आपने टारगेट सेट किया तो मुझे
ये महीने का 1 करोड़ कमाना है या मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। 1 करोड़ रुपए भले आप ना कमा पाएँ, लेकिन उस 1 करोड़ को कमाने में जो आप पर्सन बन जाएंगे या जो आप पर्सनैलिटी बन जाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। मुझे 50 किताबें पढ़नी है, गोल है मेरा। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि बिना गोल के आपके पास फोकस नहीं होगा, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, ठीक। आपके पास गोल होना चाहिए, तभी आप फोकस कर पाएंगे। मेरे कैमरे में आपको दिख रहा होगा कि पीछे की चीज़ें कुछ ब्लर है, क्योंकि फोकस कैमरे का मेरे ऊपर है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा आदमी हूँ मैं, और वीडियोस बनाता रहता हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि मेरे ज़रिए अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो मैं उससे ज़रूर फ़ायदा पहुँचाऊँगा, है ना। कभी कभी आप ज़्यादा नहीं कमाते हैं, है ना। हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। हो सकता है वो तरीका आपको ना पता हो, है ना। जैसे कि पहले मुझे भी नहीं पता था, फिर मेरा इंटरेस्ट जागा, ऐसे कैसे ये वीडियो बनाते हैं, है ना। थोड़ा सा इन चीज़ों में आप जाइए, तो फोकस आपको इस तरीके से बड़े आराम से मेंटेन हो जाएगा। लिसनिंग हैबिट मैंने बताया, आप सुनना शुरू कीजिए। सुनना है ना, डांट सुनना है, इन तीन वो तो आप सुनते ही हैं और सुनते रहेंगे हमेशा, है ना। तो उसको इग्नोर कीजिए, आप सुनना शुरू कीजिए। सुनने का मतलब है कि कभी कभी बैठिए शांति से, मेडिटेशन करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप बस बैठ जाइए, शांति सुनिए। कभी कभी आपका दिमाग जो है इतना ज़्यादा शोर मचाता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो वॉट यू कैन डू, जस्ट लिसन ऑल द नॉइसेज। जैसे ऐसे मैं बैठा हूँ, मैं बैठ गया, अब मेरे आसपास जो है कुछ आवाज़ें आ रही हैं। आपको अगर सुनाई दे रहा हो बैकग्राउंड में, तो मैंने आईफोन में माइक लगा नहीं रखा है। गाय की भी आवाज़ आ रही है, कुछ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, कोई बात कर रहा है उसकी भी आवाज़ आ रही है ना। तो बहुत ही क्लियरली मेरे कान में ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बच्चे भी खेल रहे हैं कुछ साइड में, उसकी भी आवाज़ें आ रही हैं, है ना। तो डिस्टिंग्विश, यानी कि देखिए कौन कौन सी आवाज़ आ रही है, उसमें फ़र्क ढूंढिए, ये किसकी आवाज़ है ना। शांति से सुनिए, बस सुनने लगेंगे जब आप, आपका फोकस बढ़ेगा, मैक्सिमाइज होगा। ओके, सो ये वीडियो ज़्यादा लंबा मुझे नहीं बनाना है, जो मुझे बात करनी थी वो मैं आपसे बात कर चुका हूँ। फोकस आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, और मैं नहीं कहता नहीं कर पाएंगे, मैंने कर लिया, आप भी कर लेंगे, कोई भी कर सकता है, राइट। लेकिन डेली आपको फोकस करना ही है, ठीक। हाँ बिल्कुल, आप सारी एक्टिविटी कीजिए जो मतलब नॉर्मल फोकस करने के लिए आदमी करता है। आप अलार्म सेट कीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप सब कुछ ट्राई करके देख लीजिए, कोई ना कोई चीज़ आपके लिए ज़रूर वर्क करेगी, राइट। ऐसा नहीं कि मेरे लिए जो है केवल एक ही ये बुक रीडिंग जो है वर्क कर गई है, तो आपके लिए भी फोकस के लिए बुक रीडिंग जो है वर्क करे, आपका भी फोकस बुक रीडिंग से बढ़ जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी दूसरी चीज़ से आपको फोकस बढ़ जाए, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।